Welcome back, dear students, and we'll start the second part of syllogism. Already we have discussed about the concept of positive and negative. Positive and negative ये हमने डिस्कस किया है. चलिए अब स्टार्ट करेंगे हम, और वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आज हम पढ़ेंगे. वो क्या होता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, या ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं. मैंने पहले आपको बोला सब्जेक्ट का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है. पहले मैं जल्दी जल्दी ये दो चीजें रिवाइज करूंगा. मैंने बोला अगर स्टेटमेंट पहला पॉजिटिव होगा, दूसरा भी पॉजिटिव होगा, कंक्लूजन भी पॉजिटिव मिलेगा. अगर स्टेटमेंट नेगेटिव होगा, कंक्लूजन पॉजिटिव होगा, तो आपका स्टेटमेंट नेगेटिव होगा, स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा, तो आपका कंक्लूजन नेगेटिव होगा. अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो ये नो कंक्लूजन होगा. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस पढ़ा. और ये भी हमने पढ़ा ऑल का मतलब पॉजिटिव, सम का मतलब पॉजिटिव, नो का मतलब नेगेटिव, सम नॉट का मतलब नेगेटिव. ये चीजें भी हमने पढ़ी. चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे अपना वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट प्रेडिकेट. देखिए वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है और ये वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है. लेकिन इससे पहले कि हम ये वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ेंगे, एक एग्जांपल के जरिए हम ये दो चीजें सीख लेंगे. इन डिटेल ये दो चीजें सीख लेंगे. तो मैं यहां पर एक एग्जांपल लिखूंगा जिससे हमें ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएगा. देखिए से फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट दिया गया है, और स्टेटमेंट क्या दिया गया है, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी. बस इन डिटेल इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे. बस एक बार आपने इस कॉन्सेप्ट को किया, ठीक है ना, फिर कभी लाइफ में आपको ये रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, आपको सारा कॉन्सेप्ट आएगा. स्टेटमेंट दिया गया है ऑल ए आर बी. अब कंक्लूजन हम देखेंगे क्या दिया गया है, ठीक है, बस कंक्लूजन को समझेंगे. या दूसरा स्टेटमेंट दिया होगा ऑल बी आर सी, सम सी आर नॉट डी. देखिए ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं. अब हम यहां पर कंक्लूजन देखेंगे, ठीक है, कंक्लूजन. इस टाइम मैंने 3 लिए, ठीक है ना, ये चीजें आप समझना. अब कंक्लूजन क्या दिया हुआ होगा, से फॉर एग्जांपल कंक्लूजन यहां पर दिया हुआ है ऑल ए आर सी, ठीक है, नंबर 1. नंबर 2 सम बी आर सी, ऑल ए आर नॉट बी, ऑल सी और नॉट डी. ठीक है. 5th कंक्लूजन यहां पर दिया हुआ होगा, से फॉर एग्जांपल ऑल ए आर नॉट डी. बस इस चीज पर आप फोकस करोगे. यहीं से आपकी साइलॉगिज्म की बेस स्टार्ट हो रही है. अब यहीं से साइलॉगिज्म का कॉन्सेप्ट इन डिटेल हम पढ़ेंगे. देखिए 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं. सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर देखना है ये स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है. ये स्टेटमेंट भी क्या है, पॉजिटिव है. ये स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव है. अब कंक्लूजन में पहला स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है. दूसरा स्टेटमेंट भी पॉजिटिव ही है, ठीक है. तीसरा स्टेटमेंट नेगेटिव है. चौथा स्टेटमेंट भी नेगेटिव है, एंड 5th वन इज आल्सो नेगेटिव. अब देखिए जरा पहले स्टेटमेंट को आप पढ़िए, ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी. अब ये ऑल ए आर सी कहां से बना है, यहां पे मैं लिखूंगा ऑल ए आर बी, ठीक है. ऑल ए आर बी, सी मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है, वो मैं यहां पर लिखूंगा 6th ऑल ए आर सी, ठीक है, ये मैं यहां पर लिखूंगा और ये पॉजिटिव है. चलिए ऑल ए आर बी. देखिए सारे ए क्या है, बी है. ये पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. बस इस चीज पर आप फोकस यहां पर करोगे. मैंने बोला जब स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा. सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, सेम है ना. जिसका मतलब ये ड्रा हुआ है पहले स्टेटमेंट से ड्रा हुआ है, तो वो पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव. इसका मतलब ये क्या होगा, ये सही होगा. अब ये सही होगा या नहीं होगा, ये फिर हमें इन रूल से पता चलेगा कि ये सही है या गलत है. फिलहाल यहां पर हम मान के चलेंगे ये सही है, ठीक है. वो हम फिर आगे देखेंगे क्या एग्जैक्टली सही है कि नहीं, लेकिन यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव रोल के हिसाब से ये सही है. अब देखिए सम बी आर सी. सम बी आर सी कहां पर है, देखिए बी है और सी है, बी है और सी है. यहां पर दिया गया है बी और सी, पॉजिटिव है, ये भी क्या है, पॉजिटिव, तो सही होगा, सही होगा. ऑल ए और नॉट बी, ए और बी की बात हो रही है, ए और बी की बात हो रही है. अरे ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यहां पर नेगेटिव है, गड़बड़ गड़बड़. इसका मतलब इसको गलत
गलत करेंगे, ये गलत होगा, ये सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ड्रा हुआ है पहले वाले स्टेटमेंट से और वो पॉजिटिव है, कंक्लूजन नेगेटिव आया, मतलब ये मान के चलेंगे ये गलत है। अब देखिए आगे जाकर तीसरा, ऑल सी आर नॉट डी, ये नेगेटिव, ऑल सी आर नॉट डी, सी और डी की बात हो रही है, सी डी ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, इसका मतलब ये सही होगा। अब ये सही होगा कि नहीं मैं बार बार रिपीट करूंगा, वो हम इन सारे रूल से सीखेंगे, लेकिन फिलहाल मान के चलेंगे ये सही है। ऑल ए आर नॉट डी, ऑल ए आर नॉट डी, ऑल ए आर नॉट डी। अब देखिए यहां पर हम फंस गए। अब ऑल ए आर नॉट डी, इसका मतलब ये पहले और लास्ट वाले से बना हुआ है। बस यहां पर इस कॉन्सेप्ट को आप प्लीज 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 इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करेगा आगे, ये आपको आगे कंफ्यूज करेगा। मैंने क्या बोला, ऑल ए आर, वैसे मुझे एग्जांपल यहां पर नहीं देनी थी, अब मैंने दी है तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा यहां पर। ऑल ए आर नॉट डी, अब ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन कहां से निकला है, पहले से और इस वाले से। लेकिन मसला एक चीज है, अगर मैं पढ़ूंगा ए और बी, सी और डी, क्या इनमें कोई कॉमन एलिमेंट है? क्या ए बी सी डी में कोई कॉमन एलिमेंट है? अरे है ही नहीं। ये और ये इसको कनेक्ट कैसे होगा? क्या ये ए बी सी डी यानी ए और डी कैसे कनेक्ट होगा? ए और डी कनेक्ट होगा इस वाले स्टेटमेंट की मदद से। क्यों? क्योंकि सी और सी कॉमन, बी और बी कॉमन, यानी ब्रिज है, यानी ये एक ब्रिज है। सपोज फॉर एग्जांपल ये आपका एक रिवर यहां पर है, आपको इसको क्रॉस करना है तो ब्रिज की जरूरत पड़ेगी ना। लाइकवाइज ए और डी का कनेक्शन सी और बी है। अब सी सी कनेक्ट है, ब्रिज बन गया, बी बी कनेक्ट है, ब्रिज बन गया। इसका मतलब ये है ए और डी कनेक्ट है। अब ए और डी क्या है? देखिए ए और डी अब इन तीनों स्टेटमेंट से बना कि नहीं, पहला पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा नेगेटिव। मैंने बोला अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, एक बार नेगेटिव होगा तो कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। ये नेगेटिव है तो मान के चलेंगे ये सही हो सकता है, होगा भी नहीं। ठीक है, आगे देखेंगे इन रूल्स की मदद से। अब देखिए लास्ट वाला ऑल ए आर सी, ए और सी देखिए दो स्टेटमेंट से बना है। स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, कॉमन भी बी है, ठीक है ना। स्टेटमेंट नंबर 1 से बना है, स्टेटमेंट नंबर 2 से बना है। अब एक चीज याद रखिएगा, अगर कॉमन नहीं होगा तो वहीं पे गलत करिएगा। अगर ब्रिज ही नहीं होगा तो क्या आप इस रिवर को पार कर सकते हो? लाइकवाइज अगर ब्रिज ही नहीं होगा तो क्या आप इन स्टेटमेंट्स को क्रॉस कर सकते हो? तो क्या आप किसी कंक्लूजन पर पहुंच सकते हो? नहीं, कहीं नहीं पहुंच सकते हो आप। ठीक है, चलिए यहां पर आप देखिए मैंने क्या लिखा है, ऑल ए आर सी, ए और सी के बीच कनेक्शन है बी का, ठीक है। लेकिन पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव, दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव, ये भी होना चाहिए पॉजिटिव, तो मान के चलेंगे सही। अब अगर यहां पर होता नो से फॉर एग्जांपल, यहां पर नो होता, अरे ये तो इन दो से बना है, पॉजिटिव से, तो नेगेटिव आ ही नहीं सकता, तो तब ये गलत होता। तो इससे हमें ये मेथड अच्छे से समझ आया। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम आगे समझेंगे इन डिटेल कि असली में मसला क्या है। ठीक है ना, चलिए वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को इन डिटेल अब हम स्टडी करेंगे यहां पर। सो यहां पर देखेंगे अब हम वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट या ऑब्जेक्ट जिसे हम बोलते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बोला सैलॉगिज्म में जनरली आपको 4 चीजें मिलेंगी, ऑल होगा, ठीक है, सम होगा, नो होगा, सम नॉट होगा, ठीक है। ये चीजें हमने समझी, ठीक है। अब देखिए इन ऑल, सम, नो, सम नॉट ये हमारे पास क्वांटिफायर्स है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्वांटिफायर्स है, ठीक, इतना हमें समझ में आया। अब इसके बाद हमें यहां पर क्या देखना है, हम देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव सिस्टम, हम देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव वाला सिस्टम, ठीक है ना। अगर ऑल है तो पॉजिटिव, अगर सम है तो पॉजिटिव, अगर नो है तो नेगेटिव, अगर सम नॉट है तो नेगेटिव। अब हम आगे बढ़ेंगे और 2 इंपॉर्टेंट चीजें समझेंगे, वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट एंड वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट, ठीक है। वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट या वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए अब ऑब्जेक्ट को ही मान के चलते हैं। अब ये तो आपको पता ही है सब्जेक्ट का मतलब क्या है। जैसे मैंने लिखा ऑल एप्पल्स आर कैरेट्स, ठीक है ना, कैरेट्स।
सारे एप्पल्स कैरेट्स है, मतलब की बात यह है एप्पल सब्जेक्ट है, कैरेट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब सब्जेक्ट का वैल्यू क्या होगा? अगर आपका क्वांटिफायर ऑल है वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो सब्जेक्ट का वैल्यू होगा 100 और ऑब्जेक्ट का वैल्यू होगा 50। बस आज के बाद अब याद रखिएगा बेटा, अगर ऑल होगा तो 150 याद रखिएगा, 150 रूल भी है ना हमारे पास, तो अगर ऑल होगा सारा 150, ठीक है। अब अगर सम होगा, सम का मतलब क्या है? कुछ, ठीक है ना, कुछ कुछ होता है, तो सम क्या क्या होता है? 50-50 होता है, ठीक है ना, ठीक है, क्या क्या होता है? 50-50 होता है। तो अगर सम वाला सेंटेंस होगा, उसके बाद सब्जेक्ट का वैल्यू 50 होगा, ऑब्जेक्ट का वैल्यू 50 होगा। बस यहां पर मैं ये समझाऊंगा आपको, ठीक है, बस ये मैं यहां पर आपको समझाऊंगा। देखिए, से फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखूंगा सम एप्पल्स आर मैंगोज, ठीक है ना, सम एप्पल्स आर मैंगोज। देखिए, ऑल एप्पल्स आर कैरेट्स, मैंने बोला अगर क्वांटिफायर ऑल होगा तो सब्जेक्ट का वैल्यू क्या होगा? सब्जेक्ट का वैल्यू होगा 100, ऑब्जेक्ट का वैल्यू होगा 50, ऑल का मतलब 150। अब अगर सम होगा, सम का मतलब कुछ 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 होता है, 50-50, तो एप्पल का वैल्यू क्या होगा? 50, मैंगो का वैल्यू क्या होगा? 50, मतलब सब्जेक्ट का वैल्यू 50, ऑब्जेक्ट का वैल्यू 50। बहुत ईजी है। अब अगर नो होगा, नो होगा अब अगर नो होगा, एक्चुअली मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बीमार हूं, तो इसीलिए जो है कॉन्स्टेंटली कफिंग हो रही है, ठीक है ना, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो चलिए, नो का मतलब क्या है? नहीं, नहीं, मैं काम नहीं करूंगा, हरगिज मैं काम नहीं करूंगा। 100 सम नॉट का मतलब क्या है? देखिए, दो वर्ड्स है, सम और नॉट। अब सम का मतलब क्या है? अभी मैंने बोला 50, नॉट का मतलब, नो का मतलब 100। ये मैं ट्रिक से बता रहा हूं आपको, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कैसे आपको याद रहेगा आज के बाद कि किसका क्या वैल्यू होगा। अब देखिए, इन सिंगल गो मैं सब चीजों को यहां पर समझाऊंगा, बस 4 स्टेटमेंट में यहां पर लिखूंगा, बस उनसे हमें सारा समझ आएगा। ऑल ए आर बी, सम बी आर सी, नो सी इज डी, सम डी आर नॉट सी। देखिए, वैल्यूज अब देने हैं। सबसे पहले जब आप साइलॉगिज्म के क्वेश्चंस करोगे तो सबसे पहले आप देखोगे ये पॉजिटिव है, इसके बाद आप देखोगे ये भी पॉजिटिव है, इसके बाद आप देखोगे ये नेगेटिव है, इसके बाद देखोगे ये नेगेटिव। सबसे पहला काम आपको आइडेंटिफाई करना होगा पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव से। दूसरा काम आपको अब क्या करना है यहां पर पड़ेगा, बस आपको क्वांटिफायर से वैल्यूज देने पड़ेंगे कि वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या है। ऑल है तो ऑल का मतलब है ए का होगा 100, बी का होगा 50। इतना क्लियर हो गया ना आपको? लाइकवाइज सम का मतलब है कुछ, तो बी का वैल्यू होगा 50, सी का भी वैल्यू क्या होगा? 50 होगा। लाइकवाइज नो है, नहीं है का मतलब है 100 होगा सब्जेक्ट, 100 होगा प्रेडिकेट। ये ए बी यहां पर क्या है? सब्जेक्ट प्रेडिकेट। बी सी क्या है? सब्जेक्ट प्रेडिकेट। सी डी क्या है? सब्जेक्ट प्रेडिकेट। लाइकवाइज सम सी आर नॉट डी, जब सम नॉट वाला कॉन्सेप्ट होगा तो सम का वैल्यू यहां पर डी का होगा 50 और सी का होगा 100। यही चीजें आपको समझनी थी, यही तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं साइलॉगिज्म में। बस जिसने ये याद रखा इसके सारे क्वेश्चंस यहां पर क्लियर हो गए। बस एक चीज ये, और लास्ट का एक चीज मैं आपको यहां पर समझाऊंगा, दैट इज मीनिंग ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर। लेकिन उससे पहले हम यहां पर एक एग्जांपल करेंगे जिससे हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए एक एग्जांपल के जरिए कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मैंने बोला ऑल कैट्स आर बैट्स, ऑल कैट्स आर बैट्स, ये मैंने बोला स्टेटमेंट नंबर 1, और ये बोलूंगा मैं यहां पर स्टेटमेंट नंबर 2। नो कैट इज बैड, नो कैट इज बैड। कंक्लूजन क्या होगा यहां पर? देखिए, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, कुछ भी हो सकता है। तो कंक्लूजन नंबर ए में यहां पर लिखूंगा सम कैट्स आर बैट्स, कंक्लूजन नंबर ए। कंक्लूजन नंबर बी में यहां पर लिखूंगा सम कैट्स आर नॉट बैट्स, सम कैट्स आर नॉट बैट्स। बस इस चीज को मान के चलेंगे हम आगे। देखिए, स्टेटमेंट
स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, पॉजिटिव है, स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, नेगेटिव है, ऑल के बाद क्या आएगा, 100 आएगा, बैट का आएगा 50। सर आप इतना टाइम कंज्यूम करोगे, पहले पॉजिटिव लिखोगे, फिर नेगेटिव लिखोगे, फिर वैल्यूज दोगे, ये तो एक हैक्टिक प्रोसेस है, इसमें बहुत टाइम लगता है, बस पहले लगेगा फिर नहीं लगेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। नो कैट इज बैट का मतलब है 100 और 100। चलिए बस इतना समझ में आया। अब देखिए कंक्लूजन हमारा पहला क्या है, सम कैट्स आर बैट्स। जरा देखिए ये किससे हमें मिला है, ये कैट्स और बैट्स हमें सीधे सीधे स्टेटमेंट नंबर 1 से मिला है। क्या स्टेटमेंट नंबर 1 पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव है, कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए, तब क्या होगा, सही। लेकिन आगे चेक करेंगे, अब आगे क्या चेक करना है, क्या कैट का वैल्यू क्या है और बैट का वैल्यू क्या है। देखिए कैट का वैल्यू यहां पर 100 है और यहां पर भी कैट का वैल्यू क्या है, 100। यहां पर बैट का वैल्यू 50 है, यहां पर भी बैट का वैल्यू 50 है, तो ये क्या होगा, सही होगा। ठीक है ना। अब अगर यहां पर कैट का वैल्यू 50 होता तब भी सही होता, क्यों सही होता वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल फिलहाल वो हम यहां से सीखेंगे, ठीक है, वो हम यहां से सीखेंगे, ठीक है, वो हम यहां से सीखेंगे। अब देखिए सम कैट्स आर नॉट बैट्स। देखिए कैट्स की बात हो रही है, बैट्स की बात हो रही है, सीधे सीधे सेकंड कंक्लूजन, सेकंड स्टेटमेंट से हमें ये कंक्लूजन मिला है। अब कैट है तो बैट है, नॉट है तो नो है, मतलब ये भी नेगेटिव है, ठीक है ना, ये भी नेगेटिव है। अब कैट का वैल्यू 100, तो यहां पर भी कैट का वैल्यू क्या है, यहां पर कैट का वैल्यू है 50। कितना है, क्योंकि सम के बाद 50 है और यहाँ पे नॉट के बाद 100 होगा। देखिए यहाँ पर बैट का वैल्यू 100, यहाँ पर भी 100, यहाँ पर कैट का वैल्यू 100, यहाँ पर 50, तो ये भी सही ही होगा, क्योंकि मैंने बोला अगर यहाँ पर कैट का वैल्यू 50 है वो भी सही होगा। क्यों होगा वो हम अब आगे देखेंगे। चलिए लास्ट वाला हमारा मेथड इसमें जो है दैट इज मीनिंग ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर। मैंने बोला ना पहले ही आपको इस रूल का नाम क्या है, जो हम रूल पढ़ते हैं कल के लेक्चर में ही मैंने आपको बोला कि जो हम रूल यहां पर पढ़ेंगे दैट रूल इज 150 रूल और इनकम एक्सपेंडिचर रूल। ठीक है। आप देखिए मीनिंग ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है। अब अगर से फॉर एग्जांपल आपके पास, आप मान के चलो कि पूरी कायनात, पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 2 ही नोट्स है, 2 ही पैसे है, 2 ही नोट्स है। एक है 100 का नोट और दूसरा है 50 का नोट, 100 का नोट और 50 का नोट। अब जरा आप ही से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अगर दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 100 और 50 के नोट्स है तो 100 में आप क्या खर्च कर सकते हो, ये इनकम हुई ना, ये इनकम हुई ना, तो एक्सपेंडिचर क्या होगा, खर्च आप क्या करोगे। अगर आपके पास 100 रुपया है तो 100 में से 100 खर्च कर सकते हो, ठीक है ना, या 100 में से 50 खर्च कर सकते हो। ये दोनों पॉसिबिलिटीज है, या आप 100 में 100 खर्च करोगे या 100 में 50 खर्च करोगे। लेकिन 50 में क्या खर्च करोगे, सिर्फ और सिर्फ ओनली 50 खर्च करोगे, क्योंकि 50 ही है तो 50 ही खर्च करोगे। जिसने ये सारा कॉन्सेप्ट अब याद किया, जिसको ये सारा कॉन्सेप्ट अब समझ में आया, उसने सारा कॉन्सेप्ट ये सीख लिया। और एक चीज यहां पर मैंने लिखी है कॉमन टर्म की। देखिए यहां पर आप एक स्टेटमेंट नोट करिए, देखिए देखिए मैं यहां पर लिखूंगा, व्हेन कंक्लूजन इज ड्रॉन फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए कुछ भी स्टेटमेंट हो सकता है, 1 2 3 4 5। अब मैंने यहां पर 2 ही स्टेटमेंट लिए तो मैं 2 ही के जरिए आपको समझाऊंगा। व्हेन कंक्लूजन इज ड्रॉन फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना, और या स्टेटमेंट इज ड्रॉन, ओ सॉरी, कंक्लूजन इज ड्रॉन और कंक्लूजन इज ड्रॉन और कंक्लूजन इज ड्रॉन through a chain of statements। वो क्या मतलब होता है, जो मैंने ब्रिज का कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, ठीक है ना, एग्जांपल्स में ये पूरा डिटेल में आप समझोगे। मैंने बोला व्हेन कंक्लूजन इज ड्रॉन फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड और कंक्लूजन इज ड्रॉन थ्रू ए चेन ऑफ स्टेटमेंट्स, देन फिर क्या करना है हमें, चेक कॉमन टर्म। ठीक है ना, आपको कॉमन टर्म चेक करनी है, क्या कॉमन टर्म है, क्या ब्रिज बन पा रहा है। देखिए एक स्टेटमेंट यहां पर मैंने लिखे हैं 1 2 3 4 से फॉर एग्जांपल मैं इनमें एक कंक्लूजन ड्रा करूंगा। मैं लिखूंगा एक कंक्लूजन यहां पर, ऑल ए आर नॉट सी, से फॉर एग्जांपल ऑल ए आर नॉट सी।
अब मुझे देखना होगा क्या ए और, या मैं लिखूंगा ऑल ए आर नॉट डी, ठीक है, ऑल ए आर नॉट डी, सी में नहीं लिखूंगा, ऑल ए आर नॉट डी। अब मैं देखूंगा ए और डी कहां से बन पाता है, ए इधर है, डी इधर है, क्या इनके बीच कॉमन ब्रिज है, हाँ है, सी और सी, बी और बी कॉमन ब्रिज है, तो ये सही हो सकता है। अब सही होगा या नहीं होगा उसमें हम यहां पर नहीं जाएंगे, बस मैं यहां पर कॉमन टर्म को समझा रहा हूं, मतलब कॉमन टर्म है, सी है, बी है, ये दोनों कॉमन टर्म्स है, ठीक है ना, तो ये सही हो सकता है। अब ये सही कब होगा, पहले चेक करेंगे कॉमन टर्म, अगर कॉमन टर्म होगी तो सही होगा, देन एट लीस्ट क्या होना चाहिए, 150 आना चाहिए, यानी आपको हर जगह या आपको क्या मिलना चाहिए, 150 मिलना चाहिए, यानी एक बार आपको एटलीस्ट उन दो कॉमन टर्म्स में आपको 100 मिलना चाहिए। जरा यही एग्जांपल हम देखेंगे यहां पर, ए और डी मतलब ये मिला है हमें इन तीन से, ठीक है। वैसे पहले हम क्या चेक करेंगे, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तो वो तो नेगेटिव है, तो मतलब ये सही है। अब आगे चेक करेंगे, ए और डी है, ए इधर है, डी इधर है, क्या कॉमन ब्रिज है, हाँ सी है, बी है, जरा देखो क्या सी और सी में एक बार 100 है, हाँ है ना सर, ये देखिए सी 100 है और 50 है, मतलब एक बार 100 है, हाँ है। अब देखिए जरा दूसरी लाइन चेक करिए, बी और बी ब्रिज है, क्या बी और बी में एक बार 100 है नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा यहाँ पे, तो ये हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। देखिए ब्रिज बना, सही बात है, मैंने बोला अगर कंक्लूजन ड्रा होगा एक या दो या बहुत सारे स्टेटमेंट से, चेन ऑफ स्टेटमेंट से ड्रा होगा, जैसे यहाँ पर कंक्लूजन ड्रा हुआ है पहले दूसरे तीसरे से, ठीक है ना, तो चेक करना है कॉमन टर्म, अगर कॉमन टर्म होगी तो ठीक है सही हो सकता है, लेकिन कब सही हो सकता है, जब एटलीस्ट एक बार 150 होगा, ठीक है ना, एटलीस्ट का मतलब यहाँ पर है कॉमन में एक बार 150 नहीं 100 होना चाहिए, एक सब्जेक्ट या प्रेडिकेट 100 होना चाहिए, क्या है सी 100 है, हाँ एक बार तो है, लेकिन ये तो बना है दो ब्रिज से, क्या दूसरे ब्रिज में 100 है, दूसरे ब्रिज में भी क्या नहीं है, दूसरे ब्रिज में 100 नहीं है, तो ये गलत होगा। अगर से फॉर एग्जांपल यहां पर भी 100 होता, यहां पर से फॉर एग्जांपल ऑल होता, तो ये भी 100 होता, तो मतलब ये और ब्रिज, ये और ये ब्रिज, यहां पर 100 ब्रिज में, यहां पर भी 100 ब्रिज में, तब जाके ये हमारा कंक्लूजन सही चला जाता। मुझे उम्मीद है आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम एग्जाम्पल्स करेंगे और एग्जाम्पल्स के जरिए इस कॉन्सेप्ट को इन डिटेल स्टडी करेंगे। तो मैं बोर्ड पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखूंगा जिनसे आप ये सारा कॉन्सेप्ट समझोगे। चलिए यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दी हुई है, बस इन एग्जाम्पल्स को अब हम यहां पर समझेंगे, ठीक है ना। मे बी हमने कोई रूल छोड़ा होगा तो एग्जाम्पल्स में वो रूल भी हमारा कवर होगा। अब देखिए हमारा पहला स्टेटमेंट क्या कहा गया है, ऑल पेन्स आर रोड्स आर हॉर्सेस, और हमें दो कंक्लूजन दिए हुए हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट। अब देखिए ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कंक्लूजन पहला क्या है, ऑल हाउसेज आर पेन्स। देखिए हाउस और पेन मतलब ये इन दोनों स्टेटमेंट से बना है, तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो मतलब सही हो सकता है। क्या अब सही है, आगे चेक करेंगे, देखेंगे अब क्या आगे क्या चेक हमें करना है। अब आगे पॉजिटिव के बाद हमें वैल्यूज देने हैं और वैल्यूज चेक करने हैं। सिंस ये दो लाइन से बना हुआ है, हम पहले ब्रिज चेक करेंगे, क्या इन दोनों के बीच ब्रिज बनता है, जी हाँ रोड और रोड का ब्रिज बनता है, मतलब ब्रिज, इस ब्रिज के जरिए ये कनेक्ट है आपस में। अब ब्रिज भी बनता है, क्या इस ब्रिज में एक बार 100 है, जरा आप देखो, रोड ऑल के बाद क्या आता है 150, इसका मतलब क्या है, ऑल के बाद 100 और 50, मतलब जो ये रोड ब्रिज बन गया इसका वैल्यू एक बार 50 है, हाँ है, दूसरी बार 50 है छोड़ो, लेकिन एक बार 100 है, हाँ है, इसका मतलब सही हो सकता है। अब तीसरा चीज हमें क्या चेक करना है, अब हम इनके वैल्यूज देखेंगे क्या है। देखिए हाउस का वैल्यू 100, पेन का वैल्यू 50, ठीक है। वैसे पहले हमें यही चेक करना था, ठीक है ना। अब ये ब्रिज वाला क्वेश्चन था तो मैंने सोचा पहले ब्रिज ही चेक करते हैं, कहीं ब्रिज ही ना हो तो हमारा वहीं पे गलत हो जाएगा। अब मैंने बोला क्या यहाँ पर देखना है,
ठीक है ना, दो चीजें हमें सही मिली, ब्रिज भी सही मिला, ब्रिज का 100 भी सही मिला, पॉजिटिव भी सही मिला। जरा मुझे आप बोलिए यहाँ पर हाउस का वैल्यू क्या है, 50 है, और यहाँ पर हाउस का वैल्यू क्या है, 100 है। मैंने इनकम एक्सपेंडिचर में आपको बोला था अगर हमारे पास 100 रुपया होंगे तो 100 में से 50 खर्च कर सकते हैं या 100 में से 100 खर्च कर सकते हैं, लेकिन 50 में क्या खर्च करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 50। स्टेटमेंट आपकी है इनकम, कंक्लूजन आपका है एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, ये बात मैं भूल गया था रूल्स में बोलना, बस यहां पर नोट करिए आप। स्टेटमेंट है आपका इनकम, कंक्लूजन है आपका एक्सपेंडिचर। बस अब याद रखिए यहां पर करना क्या है आपको। देखिए अगर हाउस 50 है, इनकम 50 है, क्या 50 में से 100 खर्च कर सकते हो? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 50 से 50 ही खर्च कर सकते हो क्या? आप 100 खर्च कर सकते हो 50 में? तो पहला आपका गलत चला गया, कंक्लूजन आपका पहला दूर से ही गलत चला गया। अब देखिए सम हाउसेस आर पेन्स, देखिए दूसरा हाउस और पेन की बात हो रही है, फिर से हाउस और पेन की बात हो रही है, कनेक्ट रोड कर रहा है, एक बार 50 है, सही हो सकता है, लेकिन अब हम वैल्यू चेक करेंगे। हाउस देखिए सम के बाद क्या आता है, 50-50 आता है कि नहीं? अब देखिए हाउस है 50 में 50 खर्च कर सकते हैं, पेन का वैल्यू है यहां पर 100 में 50 खर्च कर सकते हैं, तो दूसरा सही है, मतलब ओनली सेकंड फॉलोज। ठीक है ना, इसमें जो सही है दैट इज ओनली सेकंड फॉलोज, ये आपने यहां पर देखा। ठीक है ना, ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए इसको आप वेन डायग्राम के जरिए भी कर सकते थे। ठीक है ना, बहुत ही इजी होती है वेन डायग्राम हमें यहाँ पर जब हमारे पास सिंपल क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आगे जाके इधर और या पॉसिबिलिटी के केसेस में, ठीक है ना, वैसे पॉसिबिलिटी के केसेस में वेन डायग्राम ही सही रहती है, या रिवर्स साइक्लोलॉजिज्म में वहां पर हमें फिर यही इनकम एक्सपेंडिचर मेथड बेटर रहता है। देखिए जैसे मैं कहूंगा ऑल पेन आर रोड्स, सारे पेन क्या है, रोड है, ये पेन है तो सारे पेन क्या है, रोड्स है। ठीक है ना, ऑल रोड्स आर हॉर्सेस, सारे रोड क्या है, सारे रोड हॉर्सेस है। वेन डायग्राम से भी इजी हो जाता है ये वाला क्वेश्चन। अब पहला कंक्लूजन क्या है, सारे हाउसेस पेन्स है, क्या सारे हाउस पेन है? अरे नहीं, सारे पेन हाउस है, इसका मतलब थोड़ी हुआ कि सारे हाउस पेन है, तो पहला गलत चला जाता। सम हाउसेस आर पेन्स, कुछ हाउसेस पेन हो सकते हैं, जी हाँ हो सकते हैं कुछ हाउसेस पेन्स। ठीक, क्योंकि इस वेन डायग्राम को हम और तरीकों से भी बना सकते हैं, जैसे कनेक्शन हाउस और पेन, पेन और सॉरी ये क्या है, आर क्या है हमारे यहाँ पे, रोड, रोड और पेन, इनके बीच एक कनेक्शन है, तो दूसरा सही हो सकता है क्योंकि सम यहां पर सही हो सकता था। चलिए इसलिए मैंने वेन डायग्राम आपको नहीं यहां पर दिखाई क्योंकि इससे कंफ्यूजन भी होता है, तो हम ये इनकम एक्सपेंडिचर रूल को फॉलो करेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहां पर जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव, दूसरा भी पॉजिटिव, तो कंक्लूजन भी ही पॉजिटिव होगा। देखिए हॉर्स और हैन की बात हो रही है, ये सब्जेक्ट ये प्रेडिकेट, जरा देखिए हॉर्स और हैन कहां पर है, हॉर्स और हैन यहां पर है। अब इनको कनेक्ट कौन करता है, काउ। काउ, क्या एक बार काउ का वैल्यू 100 है? जी हाँ, एक बार काउ का वैल्यू 100 है, क्योंकि आल के बाद पहले आता है 100, फिर आता है 50, लाइकवाइज सम के बाद आता है 50-50। अब देखिए आगे बढ़े, ठीक है ना, इतना हमारा क्लियर हुआ। अब हम आगे वैल्यू चेक करेंगे, सम के बाद हॉर्स का होगा 50, हैन का होगा 50, इतना क्लियर हुआ। अब देखेंगे हम, ये तो ब्रिज भी क्लियर हुआ, पॉजिटिव पॉजिटिव भी क्लियर हुआ। अब हम वैल्यूज चेक करेंगे, हॉर्स का वैल्यू 50 है, यहां पर हॉर्स का वैल्यू 50 है, सही चला गया। हैन का वैल्यू 50 है, हैन का वैल्यू 50 है, मतलब 50 में 50 खर्च कर सकते हैं। मैंने बोला ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, तो ये पहला सही आपका चला गया। सब हैन्स आर हॉर्सेस, देखिए हैन और हॉर्सेस की बात हुई है, फिर से कनेक्ट काउ ही इनको करेगी आपस में, और एक है 100, सही बात है। अब वैल्यूज चेक करेंगे, देखिए हैन का 50, हॉर्स का 50, हैन का 50, हॉर्स का 50, तो यहां पर बोथ फॉलोज। ठीक है ना, यहां पर दोनों सही होंगे, यहां पर दोनों कंक्लूजन सही होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे हमारा तीसरा क्वेश्चन, ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज पॉजिटिव है, नो फ्रूट इज ट्री नेगेटिव है। ठीक है ना, तो कंक्लूजन जो इन दो से मिलकर बनेगा वो नेगेटिव होगा, लेकिन जो इंडिविजुअल कंक्लूजन होगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, और जो यहां से निकलेगा वो नेगेटिव होगा। अब देखिए पहला क्या है, नो फ्रूट इज फ्लावर, नो फ्रूट इज फ्लावर, नो फ्रूट इज फ्लावर कहां पर हमें मिलेगा, ये फ्रूट है, ये फ्लावर है, मतलब इन दो से कॉमन टर्म कौन है, कॉमन टर्म यहां पर है ट्री, मतलब इन दो को आपस में कनेक्ट करता है ट्री। अब एक बार ट्री का वैल्यू 100 है, देखिए नो के बाद मैंने बोला था 100,
लाइकवाइज ऑल के बाद मैंने बोला था 150। अब देखिए क्या एक बार 100 है? जी हाँ, ब्रिज भी बना, 100 भी बना, ये तो क्लियर हुआ। नेगेटिव भी है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए नेगेटिव होना चाहिए, ये क्यों? क्योंकि ये इन दो से मिला, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होना चाहिए, वो भी हमें मिला। अब हम इनके वैल्यूज चेक करेंगे फ्रूट और फ्लावर के। अब देखिए नो के बाद फ्रूट का होगा 100, फ्लावर का भी होगा 100। क्या फ्रूट का वैल्यू 100? जी हाँ, 100 में 100 खर्च कर सकते हैं। क्या फ्लावर का वैल्यू 100? हाँ, 100 में 100 खर्च कर सकते हैं, तो पहला सही होगा। अब देखिए दूसरा, सम ट्रीज आर फ्लावर्स। देखिए ट्रीज की बात है और फ्लावर्स की यहाँ पर बात है, ठीक है ना? ट्रीज की बात है और फ्लावर्स की बात है, मतलब ये पहले स्टेटमेंट से हमें मिला है ट्री और फ्लावर। अब पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव ही होगा। चलिए अब वैल्यूज चेक करेंगे। सम के बाद ट्री का होगा 50, फ्लावर का भी होगा 50। जरा चेक करिए, ट्री यहाँ पर, ट्री का वैल्यू 50, यहाँ पर भी 50, 50 में 50 खर्च कर सकते हैं। फ्लावर का वैल्यू 50, 100 में से 50 खर्च कर सकते हैं, तो बोथ यहाँ पर फॉलो होगा। इतना आपने याद रखा, तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारा मेथड, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और ये था हमारा सिंपल साइलॉगिज्म, जो मैंने आपको पहले ही बोला कि साइलॉगिज्म में आपको दो तरीकों के क्वेश्चंस मिलेंगे, सिंपल वाला और ईदर और वाला आपको मिलेगा। सिंपल वाला हमें क्लियर हो गया, अब हम ईदर और वाले केस पे आएंगे। अब ईदर और वाले केस में कुछ नहीं करना है, आपको 2-3 लाइनें याद रखनी है, बस ईदर और वाला केस आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना? ईदर और 2-3 चीजें आपको याद रखनी है यहाँ पर। चीज नंबर 1 जो आपको याद यहाँ पर रखनी है, दैट इज बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग। देखिए दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, बोथ कंक्लूजन रॉन्ग, दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। जैसे अभी आपने किया, आपको मिला पहला कंक्लूजन सही, दूसरा कंक्लूजन गलत, कहीं पे दोनों कंक्लूजन सही मिले, कहीं पर दोनों कंक्लूजन गलत मिले। लेकिन इस वाले केस में क्या मसला है, इधर और वाले केस में क्या मसला है, दोनों कंक्लूजन जो है वो गलत होने चाहिए। 1 सेकेंड। तो दोनों कंक्लूजन यहां पर आपको क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। नंबर 2 इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वो सेम होने चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए कंक्लूजन में, कंक्लूजन में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए। बोथ कंक्लूजन गलत होने चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए। तो चौथा इंपॉर्टेंट चीज, ऑल और नोन नहीं आना चाहिए कंक्लूजन में, ठीक है ना? ऑल और नोन नहीं आना चाहिए। से फॉर एग्जांपल आपका पहला कंक्लूजन आर है, दूसरा कंक्लूजन नो है, तो इधर आर वाला केस फॉलो नहीं होगा। बस अब हम इस चीज को भी 1-2 एग्जाम्पल्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इजी ये कॉन्सेप्ट है आपका। सो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, ऑल जंगल्स आर टाइगर्स, सम टाइगर्स आर हॉर्सेस। अब देखिए कंक्लूजन पहला कहां से ड्रा हुआ है, बस उस चीज पर फोकस करिए। सम हॉर्सेस आर जंगल्स, अब देखिए हॉर्स और जंगल की बात हो रही है, कंक्लूजन यहीं से ड्रा हुआ है, तो टाइगर इनको आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है ना? टाइगर आपस में कनेक्ट करता है। अब क्या एक बार टाइगर का वैल्यू 100 है, देखिए सम के बाद टाइगर का वैल्यू होगा 50, है ना? हॉर्स का भी होगा 50, आर के बाद होगा 150। तो यहां पर देखिए सीधे सीधे ब्रिज तो बना लेकिन 100 नहीं बना। कॉमन जो टर्म यहां पर हमें थी, इसमें 100 हमें मिला ही नहीं, तो पहला कंक्लूजन गलत। अब देखिए दूसरा कंक्लूजन यहां पर, नो हॉर्स जंगल, हॉर्स और जंगल की बात हो रही है, तो हॉर्स किधर, जंगल किधर? देखिए ये पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट, कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहां पर कंक्लूजन नेगेटिव है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। अब जब दोनों गलत है, कहीं इधर और वाला केस तो नहीं बना, जरा वो चेक करेंगे हम, जरा वो चेक करेंगे हम, कहीं इधर और केस, इधर और वाला केस तो नहीं बना। अब इधर और वाले केस में दोनों गलत होने चाहिए, जी हाँ पहला सही है,
ठीक है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो है वो सेम होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, हाँ कभी कभार उल्टा हो सकता है, हॉरिजॉन्टल जंगल हॉर्स, तो मसला नहीं है, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल जो है ये बात भी सही है, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल वाली बात भी सही है, तो इसका मतलब दूसरा चीज भी हमारा सही चला गया। क्या एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है? जी हाँ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये भी हमारा सही चला गया। मतलब ऑल नो तो नहीं है, नो है लेकिन ऑल नो नहीं है, मतलब ये भी सही है। जब ये चार कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो ये सीधे सीधे इधर और वाला केस चला गया। सर आपने वैल्यूज क्यों नहीं चेक किया? अरे ये तो पहले ही गलत था, वैल्यूज को क्या चेक करना है, ये तो पहले ही गलत था, वैल्यूज तो हमने पहले ही चेक किए, ये तो पहले ही हमें गलत मिले, लेकिन हमें देखना था कहीं इधर और वाला केस तो नहीं लगेगा। इधर और वाला केस तभी लगेगा जब दोनों गलत होंगे, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होगा, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होगा और ऑल और नो नहीं आएगा, तो ये इधर और वाला केस बना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर अब हम देखेंगे। देखिए सारे बैग्स केक्स है, ऑल लैंप्स आर केक्स। अब कंक्लूजन पहला क्या है? लैंप और बैग, ठीक है ना। अब लैंप और बैग यहां पे बना, कनेक्ट कौन इनको करता है? केक कनेक्ट करता है। क्या केक का वैल्यू 100 है? ऑल के बाद आपको मिलेगा 150, ऑल के बाद आपको मिलेगा 150, तो जरा मुझे बोलिए कहीं पर केक का वैल्यू 100 मिला? नहीं, तो ये सीधे सीधे गलत। पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव, दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव, ठीक है ना। अब देखिए ये लैंप और बैग कहां से हमें मिला है? लैंप और बैग दो स्टेटमेंट से मिला है, तो पहला पॉजिटिव था दूसरा भी पॉजिटिव था, कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, लेकिन कंक्लूजन हमें मिला नेगेटिव, मतलब ये भी गलत। अब जब दोनों गलत हुए ना, अब जब दोनों गलत हुए, अब हम चेक करेंगे इधर आर वाला केस तो नहीं है। क्या क्या आपके दोनों गलत है? जी दोनों गलत है। क्या क्या सब्जेक्ट प्रेडिकेट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है? जी हाँ सेम है। क्या क्या एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है? जी हाँ वो भी है। कहीं आपको ऑल नो तो नहीं मिला? नहीं, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, मतलब चारों कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तो इसका भी आंसर क्या आएगा? इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ठीक है ना, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर देखेंगे क्या दिया गया है। देखिए बुक और पेन की बात हुई है, कंक्लूजन में बुक और पेन की बात यहां पर हुई है, मतलब पहले पहले ये जो पहला कंक्लूजन है ये पहले स्टेटमेंट से ड्रा हुआ है। जरा अब वैल्यूज चेक करेंगे, बी का वैल्यू 50, लाइकवाइज जो यहाँ पर सम बुक्स आर पेन्स, ये सारी पेंसिल यहाँ पर होगा, ठीक है ना, ये पेंसिल है, ठीक है, सम बुक्स आर पेंसिल, ठीक है, इसको रेस करेंगे। सम बुक्स आर पेंसिल, कुछ बुक्स क्या है? पेंसिल है, तो बुक है पेंसिल है, तो ये आपस में कनेक्ट है, बुक और पेंसिल आपस में क्या है? कनेक्ट है। किससे कनेक्ट है? पेन से कनेक्ट है, पेन से कनेक्ट है, पेन से कनेक्ट है। क्या एक बार पेन का वैल्यू 100 है? जी हाँ है, क्योंकि 9 के बाद 100 है, ये भी 100 होगा, ये सम के बाद 50 50 होगा, तो ये कनेक्ट है। ब्रिज मिला हमें, तो ये ब्रिज से हमें पता चला ये कनेक्टेड है और 100 भी है। जरा वैल्यू चेक करो, देखिए बुक का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर? सीधे सीधे बुक का वैल्यू 50 होगा, पेंसिल का वैल्यू भी 50 होगा। अब देखिए 50 में 50 खर्च कर सकते हैं? जी हाँ कर सकते हैं। क्या 100 में से 50 खर्च कर सकते हैं? जी हाँ कर सकते हैं, तो ये हमारा पहला सही मिला यहाँ पर, ठीक है। लाइकवाइज यहाँ पर ये इधर वाला केस नहीं बनेगा हमारा यहाँ पे, ठीक है ना। वैसे इसको मैं इधर आर वाला केस भी बना सकता हूं, तो इसको हम यहाँ पर एक काम करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर आल लिखेंगे, तो फिर आल नो से तो इधर आर वाला केस नहीं बनेगा, ठीक है ना, आर नो से भी इधर आर वाला केस नहीं बनेगा। तो चलिए छोड़िए, ये इधर आर वाला केस हमें नहीं मिला यहाँ पर। सिंपली हमने बोला कि बुक है और पेन है, ठीक है ना, तो ये हमारा सही बना। क्यों बना? क्योंकि ये बुक है, ये पेंसिल है, ठीक है ना, ये बुक है, ये पेंसिल है, ये तो सीधे सीधे हमारा गलत ही चला गया, ठीक है ना, सॉरी 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 सॉरी, ये तो हमारा सीधे सीधे गलत ही चला गया। क्यों चला गया गलत? देखिए पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव, तो ये क्या होना चाहिए? ये पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन ये क्या है? नेगेटिव, तो सीधे सीधे गलत चला गया। वैल्यूज चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले पॉजिटिव नेगेटिव ही तो चेक करना पड़ता है। जब पॉजिटिव नेगेटिव में से सही निकलेगा तब जाके आगे चेक करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ये हमें मिला नेगेटिव, तो ये हमें मिला पॉजिटिव, होना चाहिए नेगेटिव, तो गलत। अब देखिए नो बुक इज, ठीक है ना, नो बुक इज पेन,
नो बुक इज पेन। अब देखिए नो बुक इज पेन कहां पर हमें है, नो बुक इज पेंसिल, नो बुक इज पेंसिल हमें कहां पर है, नो बुक इज पेंसिल, यहां पर बुक है, यहां पर पेंसिल है, आपस में कनेक्टेड भी है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो ये क्या होना चाहिए नेगेटिव, ये तो नेगेटिव है, और आपस में ब्रिज भी बनता है, एक बार 100 भी यहां पर है। अब हम वैल्यू चेक करेंगे, देखिए बुक का वैल्यू यहां पर है 100, यहां पर बुक पेंसिल का वैल्यू भी है 100। जरा आप मुझे बोलिए ऊपर बुक में वैल्यू क्या है, ये ऊपर बुक में वैल्यू 50 है, क्या 50 में से 100 खर्च कर सकते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये भी हमारा गलत चला गया। अब जब दोनों हमारे कंक्लूजन गलत चले गए, हम इधर आर वाला केस पे आएंगे, जरा चेक करिए कहीं इधर आर वाला केस तो नहीं है, दोनों गलत, जी हाँ दोनों गलत है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, जी हाँ एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, क्या क्या ये सेम है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, जी हाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी सेम है, क्या आर नो तो नहीं है, नहीं वो वाला भी नहीं है, तो ये बनेगा इधर आर वाला केस। तो ये सारे क्वेश्चन थे इधर आर वाले केस पर। अब चलिए यहाँ पर मैंने एक जल्दी जल्दी क्वेश्चन लिखा है, ठीक है ना, जल्दी जल्दी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बनाया है, बस इस पर ये रिवीजन है आपका, बस इस रिवीजन वाले क्वेश्चन को जरा जल्दी जल्दी देखिए। देखिए पहला स्टेटमेंट नेगेटिव, दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव। अब देखिए पहला कंक्लूजन क्या है, पेन और बुक, जरा मुझे बोलिए पेन और बुक कहां से मिला है हमें, पहले वाले स्टेटमेंट से हमें पेन और बुक मिला है, जो नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। जब ये वाला चेक हमने किया, इसके बाद हम वैल्यूज चेक करेंगे, जरा मुझे बोलिए बुक का वैल्यू क्या होगा, नो के बाद 100, पेन का भी होगा 100, लाइकवाइज यहाँ पर पेन का होगा 100, बुक का भी क्या होगा 100, सो 100 में 100 खर्च कर सकते हैं, 100 में 100 खर्च कर सकते हैं, तो पहला सही हमारा चला गया। सम कॉपी इज नॉट पेन, कॉपी की बात हो रही है, पेन की बात हो रही है, सो कॉपी कहां पर है, पेन कहां पर है, ठीक है ना, तो दोनों जो है नेगेटिव है, जो ये जो नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, मतलब सही हो सकता है। चलिए वैल्यूज पर जाएंगे, देखिए सम के बाद आता है 50 और सम नॉट वाला है तो 100, यानी 50 और 100 आएगा। क्या कॉपी का आप वैल्यू देख सकते हो यहाँ पर, जी हाँ हम दे सकते हैं, पेन का वैल्यू है 100, यहाँ पर भी है कॉपी का वैल्यू 100, सो 100 में से 50 खर्च कर सकते हैं, लाइकवाइज पेन है 100 में से 100 खर्च कर सकते हैं, हमारा यहाँ पर सही चला गया, ठीक है ना, दूसरा भी हमारा यहाँ पर सही चला गया। सो दोनों यहाँ पर जो है ये हमें नेगेटिव मिला और वैल्यूज भी हमें सही मिले, तो दूसरा भी सही है। ऑल पेन इज बुक, ऑल पेन इज बुक, देखिए पेन और बुक हमें कहां से मिला है, पहले स्टेटमेंट से मिला है, जो नेगेटिव है कंक्लूजन भी नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव है तो गलत चला गया। नो बुक इज कॉपी, देखिए बुक और कॉपी हमें दो स्टेटमेंट से मिले हैं, नो बुक इज कॉपी, लेकिन ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव नो कंक्लूजन, तो ये भी गलत। नो कॉपी इज बुक, देखिए कॉपी और बुक की बात हो रही है, ये भी हमें नेगेटिव से मिला है, ठीक है ना, ये भी हमारा गलत चला जाएगा। ऑल बुक आर कॉपी, ऑल बुक आर कॉपी, देखिए बुक यहाँ पर, कॉपी यहाँ पर, फिर से नेगेटिव, ये पॉजिटिव है यहाँ पर, और नेगेटिव वैसे भी नो कंक्लूजन है, तो इनमें रिलेशन ही नहीं बनेगी। सो ये था हमारा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला सारा कॉन्सेप्ट, ये था हमारा साइलॉग का सारा कॉन्सेप्ट जिसको हमने डिटेल में पढ़ा। हाँ, जब हमें आगे टाइम मिलेगा तो हम जरूर पॉसिबिलिटी वाला केस भी टच करेंगे और रिवर्स साइलॉग का भी केस टच करेंगे। फिलहाल आपका क्रैश कोर्स चल रहा है, तो क्रैश कोर्स में ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आज का लेक्चर भी एक्सीड हुआ, ये 42 मिनट्स का बना, ठीक है ना, बस इस कॉन्सेप्ट को एक बार सीखना है, ठीक है ना, बस बाकी सारा आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।